आप पता आप आज यहाँ क्यों हैं? क्योंकि आप देखो, अपने कमेंट्स देखो, आप अभी क्रैश कोर्स में हो, ठीक है? अभी टीचर पढ़ा रहा है, सुबह सुबह, है ना, नहा धोकर आया, है ना, मेहनत किया उसने आपके लिए, है ना, वो आया, और आप यहाँ क्या कमेंट कर रहे हो? आप यहाँ कमेंट कर रहे हो, दिस इज माई फर्स्ट चांस, दिस इज माई लास्ट चांस, दिस इज माई फर्स्ट चांस, है ना? और उल जलूल की बात है, इस सर पीवाई क्यू इनफ, इज दिस क्लास इनफ, क्या मैं अभी से स्टार्ट करके क्वालिफाई कर सकता हूं? आप इसीलिए यहां हैं क्योंकि आप इस तरह के माइंडसेट रखते हैं, और अगर आप इसी तरह का माइंडसेट अभी भी रखोगे तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, अगले साल ड्रॉपर बनोगे ही बनोगे। लेट मी टेल यू स्ट्रेट इन द फेस, सच्चाई बोलने में कोई कतई भी परहेज नहीं करता, मैं सीधा सच्चाई बोलता हूं, मैं वो नहीं हूं गुडी गुडी टाइप कि ना बेटा ना बेटा, है ना, सच्चाई बोलता हूं मैं। अगर तू अभी भी अपना रवैया नहीं छोड़ेगा रोने का, भैया सीधी सी बात है, टीचर करा रहा है, तुम में से कितने लोगों के हाथ में कॉपी और पेन है? कितने लोग मेरे साथ साथ सवाल सॉल्व कर रहे हैं? जरा बताओ, कितने लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं? है ना? अगर आप सवाल सॉल्व नहीं कर रहे तो भैया कोई बात नहीं, अगले साल फिर मिलांगा प्रयास में, मुझसे नहीं तो किसी और से मिलना, ठीक है? ये मैं सही बता रहा हूं, इसलिए पढ़ाई कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? पढ़ाई कर लो, यहां बैठकर बकवास करने से अच्छा है। अब अगले पर रिपीट अगेन, मैं नहीं कर रहा रिपीट, खुद देख ले। अगले वाला क्या है? वेरिएंस। आप मेरे साथ साथ करोगे तो अच्छा होगा, यहां सिर्फ रोते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम सोच रहे हो रोते रहोगे और उससे कुछ हो जाएगा, कोई टीचर कोई समाधान बता देगा, भैया समाधान एक ही है ना, वो है पढ़ाई। और कोई समाधान और कोई शॉर्टकट है नहीं दुनिया में। अगर तुम सोचते हो कोई टीचर ऐसी जड़ी बूटी दे देगा, या कोई ऐसा स्ट्रैटेजी दे देगा, या कोई ऐसा टाइम टेबल दे देगा, या फिर कोई ऐसा रिवीजन प्लान दे देगा जिससे तुम्हारा सब कुछ संवर जाएगा, नहीं, ये सिर्फ मीठी गोली है, कोई भी दे सकता है, ठीक है ना? हार्डकोर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी तुमको, बैठकर घंटों घंटों पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी सही होगा। अगला देखो, मी एक बार बताऊं और चीज, एक कमी और बताऊं बेटा तुम्हारी, तुम लोगों को तुम्हारी एक कमी और, क्योंकि ये कोई बताएगा नहीं, सब लोग गुडी गुडी बने रहते हैं। हाँ, सब लोग गुडी गुडी बने रहते हैं कि बच्चे को कभी उसकी गलती मत बताओ, है ना, क्योंकि बच्चा बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगा तो पता नहीं क्या कर देगा, है ना? लेकिन तुम्हें तुम्हारी एक कमी बताऊं, तुम्हें यह पता है कि टीचर से क्या क्या करवाना है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें क्या क्या करना है। तुम्हें यह तो पता है कि टीचर से ये करवा लो, वो करवा लो, ये भी करवा लो, वो भी करवा लो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है। क्यों? तुम्हें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं पता अपनी। सबसे बड़ी बात यही है ना? हाँ, मम्मी क्या कर दे हमारे लिए, पापा क्या कर दे, अबे तू क्या कर दे उनके लिए, है? और यहां तो तुझे किसी के लिए नहीं, अपने लिए करना है। 2080 कितना था, कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो, चांद तोड़ ले आओ, तारे तोड़ ले आओ, रिवीजन का भी रिवीजन सेशन दे दो, लेकिन तुझे क्या करना है, तुझे ये पता है? बोले नहीं, हम सिर्फ लेक्चर देखें, हम ज्यादा लोड नहीं लेते, हम सिर्फ लेक्चर देखते हैं, हम पेन भी नहीं चलाते। बात समझ में आई? तो ये हुआ भाई, कितना आया? 2160 आ गया। आपको मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, मैं बुरा भी लग सकता हूं आपको, बाकी कोई जो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करता होगा वो अच्छा लगता होगा, है ना? लेकिन सच्चाई कोई तुम्हें नहीं बताएगा। कड़वे दो ही लोग, दो तीन लोग ये बोलते दुनिया में तुम्हारे लिए, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, और शायद कोई टीचर, बस। और वही तुम्हारे अपने हैं, ध्यान रखना ये चीज, वही तुम्हारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं भाई। दुनिया तो कहती है भाड़ में जा तू, तेरा बर्बाद हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इसे सब लोग मीठा मीठा बोलते रहते हैं। लेकिन भैया माँ बाप को पड़ी है, टीचर को तुम्हारी पड़ी है, इसलिए कड़वा बोलते हैं कि बेटा चेत जाओ, जाग जाओ, पढ़ाई कर लो, अभी भी वक्त है। और बस तू तो ये पूछे जा रहा, क्या अभी भी वक्त है, क्या मैं अभी भी कर सकता हूं? तू सिर्फ पूछता रही है, करिए कुछ ना, करिए कुछ ना। एग्जाम से पहले दिन भी ये पूछता रही है, अभी भी कर सकता हूं क्या? एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी ये पूछ लिए, अभी से शुरू कर तो हो सकता है क्या? क्या भाई, कैसे लोग हो भाई तुम? कैसे लोग हो भाई? हैं भाई, कैसे लोग हो भाई तुम? हैं?
तुम्हारे लिए केजरीवाल जी ने कहा था, तो कर ना। सिग्मा स्क्वायर करेक्ट, ये आया भाई। 100 का स्क्वायर 100 माइनस 110.2 का स्क्वायर। चलो भाई ये भी करते हैं, सिग्मा स्क्वायर करेक्ट। हाँ, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती बेटा। जो कामचोर बच्चे होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कभी भी हमसे मैच नहीं होती, क्योंकि हम मेहनत बहुत करवाते हैं, हम मेहनत भी करते हैं करवाते भी बहुत हैं। तो होता क्या है, फ्रीक्वेंसी फिर मैच होनी बंद हो जाती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ शोर के लिए तैयारी करनी है। हाँ, हमारा पप्पू तो आईटी की तैयारी कर रहा है। हाँ, पता भी मिला, हमारा पप्पू आईटी की तैयारी कर रहा, ऑनलाइन कर रहा। नहीं, पप्पू कर क्या रहा है? पप्पू कुछ नहीं कर रहा, पप्पू सिर्फ लेक्चर देख रहा। पप्पू सवाल भी सॉल्व नहीं कर रहा। पप्पू जानता पप्पू का क्या होगा, नहीं वो पप्पू दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कानू की x1 x2 x3। अच्छा एक चीज बता, जो अभी हमने किए हैं ये सब क्या थे? ये सब क्या थे? ये 2025 के सारे सवाल हैं, सारे के सारे सवाल हैं। 2025 के सारे सवाल हैं ये, जो अभी तक स्टैटिस्टिक्स में है, सारे करा दिए मैंने। अभी अगर इसे अलग से करवा दो, है ना, इसे अलग से भी करवा दो, सारे चैप्टर्स के, सारे चैप्टर्स में कराए हमने। 2025 के लगभग सारे सवाल करवा दिए क्लास में। लेकिन भाई क्या कह रहा, भाई कह रहा 2025 के पीवाई की चैप्टर वाइज करवा दीजिए, एमआईपी के लास्ट में हम में कॉन्फिडेंस आएगा। बेटा कॉन्फिडेंस तो कोई, हे भगवान, ये वो लोग हैं जिन्हें समरी की भी समरी चाहिए होती है। बोले समरी, बोले रिवीजन लेक्चर आ गए सर, 5 रिवीजन लेक्चर आ गए सर, अब एक रिवीजन लेक्चर दे दो इन सब रिवीजन लेक्चर का रिवीजन लेक्चर। बोले फिर वो आ गया, फिर ऐसे 4 इकट्ठे हो जाएंगे, बोले फिर इन 4 रिवीजन का भी एक और रिवीजन दे दो। भाई हद है भाई, रिवीजन के भी रिवीजन चाहिए भैया तुम्हें, यहां करवा तो रहे हैं। मैंने कहा था ना, तुम्हें ये सब पता है कि तुम्हें क्या क्या करवाना है, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें करना क्या है। तो समेशन एक्स आई का स्क्वायर है ना, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ भाई, और सच्चाई कई बार कड़वी होती है, और कड़वी बात हर कोई बोलने का हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि कई बार दिल को ठेस भी पहुंच जाती है कई बच्चों के, है ना, तो फिर बुरा मान जाते हैं। हाँ, पूरा थ्योरी होगा, पूरा थ्योरी होगा, सब कुछ पूरा थ्योरी होगा उसके अंदर, एवरीथिंग की पूरा थ्योरी। और उसके बाद खूब सारे रिकॉर्डेड लेक्चर में भैया मैं पहले, क्योंकि बहुत सारे चपड़गंजू बीच में आ जाते हैं, ये तो वो लेक्चर है, ये तो पुराना लेक्चर हो गया, ये तो हमें थ्योरी नहीं, हमें ये समरी हो गया, हमें तो बेसिक से पढ़ना था, यहाँ तो सिर्फ रिवाइज कराया जा रहा है। इस तरह गधे गधैया बहुत सारे मिलते हैं। तो ऐसे में मैं चाहूंगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो साथ दें, क्योंकि आप समझते हैं, ठीक है ना। सर कैलकुलस संभाल लेना मेरा, चलो कैलकुलस मैं संभाल लूंगा। चल क्या बात है बेटा, क्लियर से समझ नहीं आ रहा है बेटा, हमने 3 घंटे का तो एक रिवीजन सेशन लिया पूरा, 2 घंटा 46 मिनट का, जिसमें हमने सारे सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स तुम्हारे सामने, है ना। आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहला काम, मान लो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी क्लास इलस्ट्रेशन क्लास में कराई हैं इनको घर पर एक बार दोबारा से बैठकर रफ कॉपी में सॉल्व जरूर करो, बिना देखे। जहां अटक जाओ वहां सॉल्यूशन देखो, हिंट लो और आगे बढ़ो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी अप्रोच बनेगी, आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ रोते रहोगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो घंटा कुछ नहीं होने वाला, रोते रहो, है ना। आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि मुफ्त में ही सब कुछ हो जाए, कि बस हमने लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद मैं बन जाऊं जेम्स बॉन्ड और जाके कहीं से भी एडवांस का सवाल उठाऊं, ये कर दिया, मेंस का सवाल लेक कर दिया, क्योंकि भाई ने सिर्फ लेक्चर देखा। भाई इतना तेज है, भाई का दिमाग इतना तेज है कि भाई ने बस लेक्चर देख लिया, फोटोजेनिक मेमोरी है, भाई ने फोटो खींच ली। अब उसके बाद भाई कोई भी सवाल कर देगा, कोई भी लेवल का उठा के ले आओ सवाल, भाई कर देगा। ऐसा होता नहीं है बेटा, ना तो तू जेम्स बॉन्ड है और ना ही जेई मेंस और जेई एडवांस इतना आसान है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, क्लास इलस्ट्रेशन को दोबारा से जाकर रिवाइज करना पड़ेगा क्लास के बाद। तो जिन भी बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं वह एमआईपी सेशंस को रफ कॉपी में बैठकर बिना देखे खुद सॉल्व करें, जहां अटके हिंट लें और आगे बढ़े। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। दिक्कत आ रहा है तो यह ऐसे ही दिक्कत दूर होगा, बाकी और कोई तरीका नहीं। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसी जादुई छड़ी आती है जो आपकी खोपड़ी को ऊपर से घुमा दी जाएगी और आपकी खोपड़ी से प्रकाश निकलने लगेगा और अचानक तुमसे सारे सवाल बनने लगेंगे, तो बैठे रहो, परियां आएंगी, सेंटा क्लॉज सवाल के लिए बुद्धि लेकर आएंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत बिना कुछ नहीं होगा। सर क्लास इलस्ट्रेशन 3 आवर लग जाता है, हाँ तो तू करेगा क्या इतने टाइम का बचा के? क्या करना है तुझको? तुझको कौन सा बैठकर आसमान के सितारे गिनने हैं, या सौर मंडल में कितने प्लैनेट्स हैं ये गिनना है बैठकर टेलीस्कोप से देखना? क्या करेगा रे तू टाइम बचा के? अगर 3 घंटा लग रहा है तो लगा ना, लग रहा है तो लगेगा ना, लगेगा भाई। 3 घंटा लग जा रहा है, हाँ तो लगेगा 3 घंटा। जब हम यहाँ खड़ा होकर 2.5 घंटा डिस्कस करते हैं तब तो नहीं कह रहे 2.5 घंटा लग जा रहा है भाई। 3 घंटा लग जा रहा है सर, तो टाइम तो लगेगा। तू भी तो इतना ऐसा थोड़ी था, जब तू पैदा हुआ इतना छोटा सा था तो माँ ने कहा बताओ यार, इतना बड़ा होते होते 16 साल लग गए यार, जल्दी नहीं हो सकता है क्या? उन्होंने तो वेट किया था, नहीं भाई
तो इसलिए इसलिए हम यही कह रहे हैं भाई, समय धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो ध्यान रखिए, थोड़ा समय लगता है चीजों को होने में। ठीक है भाई, ठीक है भाई। 11वीं रिवीजन कैसे स्टार्ट करूं? एक बच्चा कह रहा 11वीं रिवीजन कैसे स्टार्ट करूं, मैं अभी लक्ष्य में हूं। सबसे पहले आप घर से निकलिए, सुबह साफ शुद्ध कपड़े पहनकर, और पास के 5 मंदिरों में जाकर 10 ब्राह्मणों को इनवाइट करिए। फिर उसके बाद एक यज्ञ करिए आम की लकड़ी के साथ, उसमें सिर्फ देसी घी का उपयोग होना चाहिए। एक हवन करिए, वो हवन 4 दिन तक चलना चाहिए बिना रुके। और फिर जब उस हवन में फाइनल आहुति डल जाए, फिर उसके बाद उन ब्राह्मणों के साथ बैठकर 25 दिन 25 दिन बुद्धि दो माँ बुद्धि दो माँ बुद्धि दो माँ का जाप करें। उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब उस दिन सारे ग्रह नक्षत्र बिल्कुल फाइनल सही पोजीशन पर आ जाएंगे और वह सबसे शुद्ध दिन होगा अपनी रिवीजन स्टार्ट करने का। बिल्कुल। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। थैंक यू। बस क्या करूं, कहां से करूं, कैसे करूं, कैसे करूं? स्टार्ट कर, सीधा सीधा स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं? सीधा स्टार्ट करो।